अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं एक और इंटरव्यू। जी हां, आज के इंटरव्यू के बारे में आपको बताने से पहले अब से कुछ हफ्ते कबल हमने इसी प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम हम लोग में, स्टेज की मुतनाज़ अदाकारा नरगिस का इंटरव्यू पेश किया, जिसमें उनसे बात हुई उनके हवाले से, उन पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात के हवाले से, और उन्होंने उन इल्ज़ामात का जवाब दिया। उन इल्ज़ामात में एक इल्ज़ाम यह भी था कि आप अपनी साथी अदाकाराओं के साथ बहुत झगड़ती हैं और आपकी उनसे नहीं बनती, और इसमें एक सवाल निदा चौधरी के हवाले से भी पूछा गया। तो आपके लिए आज हम लेकर आए हैं एक और इंटरव्यू, और आज हमारे साथ एक बार फिर स्टेज की एक और मुतनाज़ अदाकारा हैं निदा चौधरी। अस्सलाम वालेकुम निदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। निदा, यकीनन उस प्रोग्राम में जो कि हमने किया नरगिस के साथ, उस प्रोग्राम में हमने आपके हवाले से भी बात की, जो आपके उनके ताल्लुकात हैं उनके हवाले से बात हुई, और इसके साथ साथ हमने उनके और भी जो मामलात हैं उन पर भी नज़र डाली। सबसे पहले जो, चूंकि आप मौजूद हैं और हमने निदा चौधरी के बारे में नरगिस से जब पूछा तो नरगिस ने क्या कहा, हम ये चाहेंगे कि आप वो पहले सुन लीजिए और फिर उसके बाद हम आपसे आपकी राय जानेंगे। नाज़रीन, आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि उस प्रोग्राम में, जिसका मैंने अभी ओपनिंग में जिक्र किया, नरगिस ने क्या कहा। अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे निदा चौधरी की, तो ये जितनी लड़कियां आई, ये रातों रात नरगिस बनने के चक्कर में इन्होंने फहाशी भी की, गन भी किया, और लाहौर में नहीं हो सका इनसे, क्योंकि लाहौर में 3 डिपार्टमेंट हमारे सर पे बैठे हैं, डीसीओ डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट और आर्ट्स काउंसिल। फहाशी की जहाँ तक बात हुई, तो जहाँ तक ये फहाशी की गुफ्तगू करते हैं, तो कभी ये सोचा है कि रातों रात जो नरगिस बनना चाहती हैं, कमीज़ें उन्होंने उतारी हैं, नरगिस ने नहीं उतारी। ठीक है, नरगिस ने नहीं उतारी, नरगिस ने काम किया है तो 19 साल से अपनी जगह पे खड़ी है। तो काम करके आगे आना वो और बात होती है, और अपने कपड़े उतार के आना वो और बात होती है। तो खैर एक वक्त आया, रीमा के मुकाबिल मुझे खड़ा कर दिया गया, और रीमा जी को मुझ पे थोड़ा सा एतराज़ था कि जी ये मेरे जैसा डांस क्यों कर रही हैं। तो उनकी बातों से मुझे लगा कि उन्होंने मुझे अपनी जगह पे खुद बाजू पकड़ के खड़ा कर दिया। नाज़रीन, आपने सुना कि अब से कुछ हफ्ते कबल जब हमने नरगिस के साथ प्रोग्राम किया था, तो निदा चौधरी के हवाले से जब हमने सवाल पूछा तो नरगिस ने उस वक्त क्या कहा था। निदा, नरगिस ने आपके हवाले से जो कहा उसमें बात सुने किसी का भी दिल नहीं चाहेगा कि मैं नरगिस बनूं। नरगिस ने जो तकलीफें उठाई हैं ना, अल्लाह माफ करे, वो हम नहीं उठा सकती। ऐसी क्या तकलीफें हैं जो नरगिस ने सबको मीडिया का पता है, मीडिया को पता है, जितने ये टीवी चैनल सबको पता है जो उसका हाल हुआ था। अपनी हरकतों से होता है, कोई किसी का करता नहीं है, ठीक ना। अल्लाह माफ़ करे, हम उस सीट पर जाना भी नहीं चाहते। एक बदमाशियों के साथ पंगा लेकर और ये अपने साथ बुरा करवा कर हिट होना, इसको मैं हिट नहीं समझती। और बदमाशी के साथ डांस करना और एंगल बना के बदमाशों के स्टाइल से डांस करना, मैं इसको डांस नहीं समझती। ठीक है, क्योंकि फांसी लाने वाली यही औरत है जो अब साफ बन गई है, मगर सब दुनिया को पता है कि फांसी डांस करना किसको आता है और साफ करना हमने तो सीखा ही इसी से। अच्छा, मुझे निदा ये बताएं, आपने कहा कि कोई नरगिस नहीं बनना चाहेगा। नरगिस का नाम है, स्टेज पर जब स्टेज की बात होती है, स्टेज परफॉर्मेंसेस की बात होती है, तो लोगों के ज़हन में आता है पहला नाम, मगर वो लोगों के ज़हन में आता है, मगर मेरे ज़हन में नहीं आता। मैं इसको डांसर मानती नहीं हूँ। मुझे ये तो बताया, डांस का इसको पता नहीं है, डांस कहते किसको है। इसको 12 मात्रा की बात करती है, इसको 12 मात्रा का नहीं पता कि 12 मात्रे होते क्या है। क्या 12 मात्रा ये होता है कि बदमाशी के स्टाइल से डांस किया जाए, एंगल बदमाशी के लेवल पर बनाकर स्टाइल बनाकर इसको डांस कहते हैं। तो मैं कहती हूँ ये डांस ही नहीं है। आपके वालिद साहब के हवाले से उन्होंने तारीफ उनकी की, उन्होंने कहा कि जी उनका एक नाम था, और मेरे अब्बू ने अपनी ज़िंदगी के 30 साल दिए हैं इंडस्ट्री को, मगर मैंने कभी भी किसी से अपील की कि हमारी मदद करो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ ना, अपने माँ बाप को लेकर बैठी हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं है सर कि मैं इस फील्ड में काम करूँ, ये वो करूँ। मैं एक हालात की मजबूरी की खातर आई हूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं है। किसी लड़की का दिल करता है कि मैं इतनी आवाम के सामने डांस करूँ, किसी औरत का दिल नहीं करता। अच्छा, मेरे बाप ने इतना कुछ बनाया होता तो मैं कभी फील्ड में ना आती। मैं घरेलू होती और मेरी शादी होती तो मेरी फैमिली होती अपनी। हालात लेकर आते हैं, मगर ये लोग समझते नहीं हैं, ये बातें ये करती हैं वो करती हैं। मगर मुझे ये बताएं, पहले तो शुरुआत इन लोगों ने की है।
ठीक है, इनकी सीरीज देखे ना, इंसाफ करे ना आप। अच्छा, लेकिन उनके पार्लर या उनका जब एक सेटअप है, उनके भाई भी काम कर चलो रहे हैं, अल्लाह मियां उनकी दे, फैमिली भी उनके काम कर रही नसीब है। है, ये हम नहीं कह सकते। अल्लाह मियां इनको और ज्यादा दे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि देखिए उन्होंने भी तो शुरू जब किया तो उनके पास भी तो यही वजह रही होगी ना कि हमारी मजबूरी थी कि कोई शौक से तो नहीं करेगा। देखे, हम किसी को गलत तो नहीं कहते ना इंटरव्यू में, हम ये तो नहीं कहते हमें कमीजें उतार दी, ये हिट हुई हैं कमीजें उतार के। अल्हम्दुलिल्लाह हम कमीजें उतार कर नहीं हिट हुए, कोई भी लड़की कमीजें, मैं वही तो कह रही हूँ कि किसी लड़की का दिल करता है कि मैं इतना नीच काम करूं? क्या उसके घर में बहन भाई नहीं है? सबके बहन भाई हैं, कोई नहीं ये सोचती कि मैं गलत काम करूं। जब एक स्टार करेगी तो दूसरी कहेगी इतनी ये पैसे लेती है, ये कर रही है, तो हम भी औरत है, हम भी कर सकते हैं। मगर ये अपना गंद खत्म करके भूल के दूसरों को डिग्रेड करे, ये तो बहुत बुरी बात है। सिर्फ आपकी नजर में ये जो गंद है, ये सिर्फ क्या नरगिस का फैलाया हुआ है? आप ये कहना चाह रही हैं कि उन्होंने आप ये तो बताएं, वो कहती है एक सीट है ये मेरी, ये जहां आप बैठे हुए हैं, अब ये यहाँ पर मैं आ जाऊं फौरन, तो आप तो लड़ेंगे ना मेरे साथ। तो मगर मेरा ज़हन ये नहीं है, खुदा की कसम मेरी सोच ये नहीं है। मैं घर के लिए रिज़्क कमाने आती हूँ, मैं ना नाम बनाने आई हूँ और ना मेरी किसी से लड़ाई है। वो भी कहती हैं कि वो रिस्क कमाती हैं, और जो कमाती हैं कि एक ड्रामे से जिसका स्पेल 14 रोज़ का होता है उसमें से उनको 12 लाख मिलता है, और वो 12 लाख में से 10 लाख खर्च कर देती हैं, किसी को हज करा रही हैं, शादियाँ लोगों की कराई हैं, सिर्फ 2 लाख घर लेके जाती हैं। हमारे नबी और हमारे अल्लाह ताला का फरमान है, एक हाथ दो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। हम भी देते हैं, हम लोगों को बता के ये नहीं कहेंगे कोई मुझे ये बताए खुद आप 2 लाख रखे और 10 लाख का बांट दे, कभी ये हो सकता है? इंसाफ करे, हो सकता है? इतना जिगरा होता है? गलत बात है। हक सच की बात है ना, वही इंसान के काम आती है। झूठ चेहरे से भी पता चलता है और सच भी चेहरे से पता चलता है। हर बात में झूठ, हर बात में झूठ, कभी सच भी बोल लिया करो। निदा चौधरी को कहा जाता है कि पब्बा पा हमारी एक आर्टिस्ट है, तो वो बड़ा पब्बा पा डांस कर दिया या पब्बा पा नच के तो हाओ। निदा बदमाशी दे एंगल च नहीं हिट हुई, ते निदा ना टिंड करा के ते लोगों को छितर खा के हिट नहीं हुई, निदा अपने काम दे ना हिट हुई है। अच्छा, मुझे बताएं कि जब ये वाकया हुआ था नरगिस का, जिसका भी आप जिक्र भी कर रही हैं, उस वक्त आप भी इंडस्ट्री में थी? नहीं, मैं नहीं थी। 2002 में आई थी जब इसके साथ सारा वाकया हो चुका। ठीक है, तो जब उनके साथ ये सारा वाकया हुआ, वो मुल्क से चली गई, आप डर गई थी? हाँ, हम भी इंसान हैं, हम भी लेडीज हैं, हमें भी दुख हुआ, मगर ये लोग दुख के काबिल नहीं है। एक अपने आप को कहते हैं हम बहुत नेक है, हम वो ये है, मगर इनकी भी सीढ़ियाँ निकालें। और जिस चीज़ से मैं बैन होती हूँ ना, वही चीज़ें ये करती हैं, हमने इनको देख के सीखा है, ठीक है ना। और ये करती हैं, इनको नोटिस तक नहीं जाता, हमें डायरेक्ट बैन किया जाता है। ठीक है। और अच्छा, मुझे ये बैन वाली बात है, इसकी तरफ हम आते हैं और आपकी जो डांस परफॉर्मेंसेज हैं उनकी तरफ भी आते हैं कि आप किस तरह से परफॉर्म करती हैं और अब तक आपका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अली साहब जी मेरी बात सुने, एक्चुअली मैं डांसर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे से मुकाबला करवा लें। और रही रीमा जैसी इतनी पॉपुलर हमारे पाकिस्तान की सुपरस्टार, जिनकी मैं फैन हूँ, जिनकी मैं इतनी इज्जत ऑनर करती हूँ, वो जब कह रही है कि उन्होंने मुझे अपनी सीट दे दी, उन्होंने पकड़ के मुझे वहां बैठा दिया, ये गलत बात है। रीमा जैसी डांसर, क्या रीमा बदमाशी एंगल करके हिट हुई है? रीमा एक डांसर है जिसको कहा जाता है कि डांस, उनकी अंग अंग में डांस बढ़ा हुआ है। मुझे ये बताएं निदा कि नरगिस तकरीबन 12 लाख के एक स्पेल का लेती हैं, जो कि 14 रोज का एक ड्रामे का स्पेल होता है। आपको एक ड्रामे के स्पेल का कितना मिलता है? हमें यही 4 लाख। 4 लाख। अच्छा, यही मेरा सवाल था कि चाहे वो 10 हो, 12 हो, 15 हो, 8 हो, आपको 4 लाख मिलता है, तो किसी वजह से नरगिस को 12 लाख या 10 लाख या जितने भी मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं, किसी वजह से लोग इतने ज्यादा उनको देते होंगे ना? वो ही ना, उसने लोगों को पैसे देती है ना कि मुझे कोई हाथ ना डाले, ये सब कुछ करती है। हम ना पैसे दे सकते हैं, ना परफ्यूम दे सकते हैं, कहने को जो सुन रहे हैं ना उनको इशारा ही काफ़ी होता है। ना मैं पैसे दे सकती हूँ और ना मैं परफ्यूम और ना मैं पेंट कोट गिफ्ट कर सकती हूँ। अच्छा, मैंने उनसे सवाल पूछा कि जी आपको 2003 में आप गुजरांवाला परफॉर्म करी थी, वहाँ आपके साथ क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि वो बस पैसे ही ले गए इस वजह से क्योंकि उनको स्टेज पर आने नहीं दिया गया। और फिर जब थाने गए तो उन्होंने कहा कि हम तो आपके फैन हैं। निदा चौधरी आज तक कहीं नहीं पकड़ी गई, कभी किसी को। इनके साथ क्यों होता है? दीदार भी गई है, ये भी गई है काफ़ी, मगर इनके साथ हालांकि ये कुछ करती है तो गई है ना। वो कहाँ का बॉडी के गंदे गंदे गैक्चर बना रही है, एंगल कर रही है, क्या ये हाथ खुद ही चलते चलते वहाँ चले जाते हैं?
कुछ करता है तो हाथ जाते हैं, हाथ को लाचे को पकड़ो, लाचा ऊपर तक जाता है, पकड़ने से होता है ना कि लाचा ऊपर ही उठता है। अच्छा, क्या सिर्फ नरगिस ऐसा करती हैं और कोई नहीं करता? कोई करता है, क्यों नहीं करता, मुझे चीज़ें नहीं है। ये लोग मेरी डिस्कस करते हैं हर शो में, तो मैं भी इनकी डिस्कस आपका इनका आपस का झगड़ा क्या है? ये मेरी सीट, मेरी जगह, ये हमारी अंजुमन शहजादी एक आर्टिस्ट थी, ठीक, एक नाम था जो अच्छे में थी या बुरे में थी, एक नाम तो था ना अंजुमन शहजादी का। क्या वो सीट इधर साथ ले गई है? ठीक है, सब कुछ इधर छोड़ गई है ना, कोई किसी को नहीं लेकर जाता, कोई ये महल, ये बंगले, ये गाड़ियाँ सब ने इधर छोड़ कर जाना है। किस चीज़ की लड़ाई है? प्यार के दो बोल है ना, वही काम आते हैं। हुआ क्या था फिल्म इश्तिहारी राजपूत में? सिर्फ क्या सीन्स कम हुए थे बस, और कुछ नहीं? हाँ, सीन थे, 1-2 गाने थे। इन्होंने कहा कि मुझे कहा गया था निदा तुम्हारे 3 गाने होंगे, और इसने तीसरा गाना भी खुद पर पिक्चराइज कर लिया मम्मी और राना के साथ, वो हालांकि मेरे पर था। नहीं, आप उनके हवाले ये मेरी बात याद रखे, ये कहती है ना कि मल्ला से डरती हूँ और किसी से नहीं डरती। ये लोग वो है कि इनको कुछ भी कोई कह देना, इनके पीछे कोई गार्ड, कुछ ये होते हैं। मैं अल्लाह से डरती हूँ और किसी से नहीं डरती। अब जब मुझे कुछ कोई भी कहता है ना, तो मैं ना गार्ड रखती हूँ ना कुछ, मैं अकेली आती हूँ और अकेली घर जाती हूँ। तो मैं अब डर के कहूँ मेरी मैडम सीनियर है, मेरी मैडम ये है, मेरी मैडम, मैं क्यों कहूँ? हालांकि वो मेरी इज्जत नहीं कर रही तो मैं क्यों इज्जत करूं? इंसान खुद इज्जत करवाता है हमेशा। सीनियर इंसान जूनियर से खुद इज्जत करवाता है। जब सीनियर जूनियर की इज्जत नहीं करता ना, फिर जूनियर भी सीनियर की इज्जत नहीं करता। इसके अलावा भी उनका किसी से कोई झगड़ा है या सिर्फ आप के साथ? अल्लाह किसी के गाने बंद करवा देती है, कोई अच्छा करती हो। सर जी, इसने, उस औरत ने मुझे इतना तंग किया है कि मैं रोती रोती घर जाती थी। मैंने कहा ना मैंने ये गाना करना, ओ निदा ये तो मैंने एंट्री म्यूजिक में जाना है। ठीक है मैडम, मैं दूसरा कर लूँगी। मैंने तीसरा गाना करना, तो ओहो ये तो गाना मैंने करना है। अच्छा मैडम मैं नहीं करती, मैं दूसरा तीसरा कर लेती। ये कहाँ के यार, मेरी बात सुनो, ऐसे कोई भी नहीं करता। अल्लाह ने तुझे इज्जत दी है, तुम्हें नाम दी है, तू 12 से 30-40 लाख ले, तूने अपने घर लेके जाना है, तुम्हें हमें नहीं दे के जाना। हमने जो कमाना है अपने घर के लिए सोचना है। देखे मेरे भाई हैं, सब बेरोजगार हैं, ठीक है ना, बाप है वो भी बीमार है, आपने देखा है, अम्मी भी बीमार रहती है। एक अकेली लड़की इतने घर के लिए भाग रही है, दौड़ रही है, तो इनको ये सोच में नहीं आता कि इसको बैन करवा देंगे, ये घर बैठने के कितने खाने वाले हैं। मेरे 1000 लोगों का रिज़्क लगा होता है एक स्टेज ड्रामे से। इसको ख़त्म, मेरी एक अपील है कि इसको ख़त्म ना किया जाए, इसको साफ से साफ किया जाए। और कितने लोगों का पेट लगा हुआ है, इसके लिए बुरा कहना चाहिए नहीं। नरगिस का भी ये कहना है कि जो वो पैसे तकसीम करती हैं, जिसमें लोगों को देती हैं, किसी को हज कराया, शादियाँ कराई, तो उनका इस पर ये भी कहना है कि जो उनके साथ परफॉर्मर्स हैं उनको पैसे दे दिए, मेकअप वाले को पैसे दे दिए, गार्ड की तनख्वाह है, मेरी बात सुने, मुझे वो चीज़, मैंने आपको पहले भी बताया, मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, देख के बताया जाए। अब ये मैंने ये चीज़ें पहनी हुई हैं और मैं कहूँ यार ये मैंने 3 लाख की पहनी हुई हैं, यार ये तुझे नसीब हो 3 की 4 की हो, हमें क्यों बता रही हो? ये पर्स मैंने 3-4 लाख का लिया ना, यार तेरे नसीबां जे करे तू सन दे देना। आपकी बातों से निदा ये लग रहा है कि नरगिस एक ऐसी शख्सियत का नाम है, एक ऐसी खातून है कि उनके साथ किसी की नहीं बनती। अब हमने ये सोच लिया हुआ है किसी से मुंह ना लगाओ, ना किसी से बात करो, कोई क्या कर रहा है कोई क्या नहीं कर रहा है, अपने 2 गाने करो, अपनी एंट्री करो, सीधा अस्सलाम वालेकुम वाले अपने घर चले जाओ। मैंने तो ये सोच बना ली हुई है। इतनी ज्यादती कभी लड़कियां डरते मारी आती नहीं है। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, लड़की है और मैं डर नहीं रही। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, लड़कियां बेचारी इतनी तंग है ना, इतनी हिम्मत कहाँ से आई है कि जहां पर मैंने आज के प्रोग्राम के लिए कुछ और भी आपकी साथी डांसर्स के साथ जो स्टेज पर काम करती हैं उनके साथ हमने राब्ता किया कि आप आइए, उन्होंने डर के मारे इनकार कर दिया। तो डरती है ना? क्यों? मैं नहीं डरती, मुझे मार दे, मैं अपने अल्लाह से, मेरी रात जो कबर में है वो कबर में है। जो वो डरती किस बात से हैं? वो ये कि हमें कुछ करवा ना दे। क्या करवा? हमारे भाई वो बड़ी बदमाश औरत है। लेकिन उनके साथ जो हुआ अब से कुछ साल पहले, जिसका आपने जिक्र भी किया था, जी जी, देखिए मेरी बात सुने, देखिए ना मैं किसी से लेती हूँ कुछ खाने को ना पीने को, मेरे साथ आज तक नहीं हुआ, ना मैं किसी का कुछ खाती हूँ, ना किसी के साथ मेरा कोई ऐसा कोई रिलेशन है कि किसी का खा पी के किसी से घर ले लूँ, किसी से गाड़ी ले लूँ, एक से मैं चक्कर चलाऊँ दूसरे को मैं भाई कह दूँ, चक्कर उसके साथ भी हो।